हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हमने बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 53 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2415 बट मीडियम मार्क्ड है, बट इसको काफ़ी इजी तरीके से हम लोग बनाएंगे। लेकिन आज एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। एक डीएफएस से जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना ट्री वाले, तो उसमें हम किस तरह सॉल्व करते हैं, क्या तरीका होता है कोड लिखने का। जो मैं स्टोरी टू कोड करता हूँ ना, वो यहाँ पर सबसे अच्छे से अप्लाई होगा। तो वो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। और मोटिवेशन आज के लिए क्या है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग में हमेशा आपको इम्पॉसिबल लगेगा वो, ठीक है, बट एट द एंड यू विल रियलाइज हाउ ईजी इट वॉज व्हेन इट इज़ डन एक्चुअली। सो इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट इज़ डन। ओके, तो देखते हैं रिवर्स ऑड लेवल्स ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहीं से क्लियर हो रहा है कि आपको गिवन द रूट ऑफ अ परफेक्ट बाइनरी ट्री, ठीक है। परफेक्ट बाइनरी ट्री का मतलब आपको पता होगा कि हर पेरेंट नोड जो होगा ना, पेरेंट नोड उसके 2 चिल्ड्रन होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक नोड है और उसका सिर्फ एक चिल्ड्रन है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या लिखा है, अ बाइनरी ट्री इज परफेक्ट इफ ऑल पेरेंट नोड्स हैव एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन, ठीक है, एंड ऑल लीव्स आर ऑन द सेम लेवल। सारे लीव्स सेम लेवल पर ही होंगे, है ना। कभी ऐसा नहीं होगा देखो ऐसे करके कि यहाँ पर एक लीफ है और यहाँ पर देखो इधर ये इसका लेवल अलग है, इसका लेवल अलग है। ऐसा कभी नहीं होगा। जितने भी लीफ नोड्स होंगे वो सेम लेवल पर होंगे, ठीक है। तो परफेक्ट बाइनरी का इन्होंने डेफिनेशन दे दिया यहाँ पर। ओके, तो रिटर्न द रूट ऑफ द रिवर्स्ड ट्री। आपको करना क्या, फॉर एग्जाम्पल सपोज द नोड वैल्यूज एट लेवल 3 आर 2 1 3 4 7 11 29 18, देन इट शुड बिकम 18 29, मतलब जस्ट रिवर्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो ऑड लेवल में जो नोड्स है ना, उनको आपको रिवर्स मारना है, ठीक है। रिवर्स ऑड लेवल्स ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है। द लेवल ऑफ नोड इज़ द नंबर ऑफ एजेस अलॉन्ग दी पाथ। बट लेवल तो आपको पता है क्या होता है। जैसे ये वाला ट्री को अगर ध्यान से देखो, ये मेरा लेवल 0 है, ये मेरा लेवल 1 है, ये मेरा लेवल 2 है। तो ऑड लेवल कौन है, ऑड लेवल ये है, राइट। तो आपको इसको रिवर्स मानना है। तो 3 5 है ना, तो क्या हो जाएगा 5 3 हो जाएगा। ये देखो ध्यान दो, 5 3 हो गया। ऑड लेवल और तो कोई है नहीं, ये तो इवन लेवल है, ये भी इवन लेवल है, ठीक है। तो अब आपने नोटिस कर लिया होगा, मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बता रखी है कि जब भी लेवल वाइज ट्री को आपको हैंडल करना हो, ठीक है, तो लेवल और ट्रैवर्सल के बारे में ज़रूर सोचना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि ये जो लेवल है ना, एक बार में इस लेवल के सारे नोट्स को आपको हैंडल करना है, ठीक है। तो मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया भी है कि बीएफएस लिखने का 2 तरीका होता है। एक होता है कि वाइल क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता, फिर हम क्या करते हैं ना, करंट लेवल का साइज़ निकाल लेते हैं, क्यू डॉट साइज़। फिर इसके अंदर एक और वाइल लूप लिखते हैं और इस लेवल के सारे नोड्स को हम एक बार में ही हैंडल कर लेते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, वाइल जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, यहीं पर हम लोग पॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लेते हैं मैंने पॉप किया, टेम्प इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट पॉप किया, फिर इस टेम्प का लेफ्ट चाइल्ड क्यू में डाला और इसका राइट चाइल्ड क्यू में डाला। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि देख रहे हो, ये लेवल के पूरे नोट्स को हमें एक बार में रिवर्स करना है। मतलब अगर मैं करंट लेवल में हूँ, इस लेवल में हूँ, तो मुझे सारे नोट्स के साथ रिवर्सल मारना है। मतलब पूरा का पूरा नोट एक बार में हैंडल करना है इस लेवल का। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑड लेवल आएगा, उस लेवल के सारे नोट्स को फिर रिवर्स मारना है। तो देख रहे हो, एक बार में पूरा का पूरा लेवल में जितने नोड्स हैं, एक बार में एक लेवल में जितने नोड्स हैं, उनको एक बार में ही मुझे रिवर्स करना है। ओके, इसीलिए हमें ये वाला वाइल लूप, ये वाला बीएफएस कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको और भी वीडियोस में बता रखे हैं, बट आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। तो हमारा सबसे पहला अप्रोच जो होगा, थॉट प्रोसेस होगा, वो यही होगा कि हम क्या करेंगे, लेवल का ट्रैक रख लेंगे। लेवल 0 है, लेवल 1 है या 2 है या 3 है। जैसे ही देखेंगे कि ऑड लेवल है, तो हम क्या करेंगे ना, अगर ऑड लेवल है तो उसको तो पहले स्टोर कर लेंगे किसी अरे में। मान लेते हैं 3,5 को स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे इनके वैल्यूज़ को, कि 3 का जो वैल्यू है वो 5 के वैल्यू से, मतलब ये वाले नोट का जो वैल्यू है वो ए वाले नोट से स्वैप मार देंगे। रिवर्स करना तो आपको ऑलरेडी आता है, राइट। तो हम लोग यही दिमाग लाएंगे। फिर जैसे मान लेते हैं इस लेवल पर जब हम लोग आए, ये भी एक ऑड लेवल है, ठीक है, तो इसको पूरा स्टोर कर लेंगे एक वेक्टर में, ठीक है, और उनके हर वैल्यूज़ को स्वैप करते चलेंगे। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 4 5 6 7 8 है। तो एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, इसके वैल्यू को और इसके वैल्यू को स्वैप मार देंगे, फिर इसके वैल्यू और इसके वैल्यू को स्वैप मार देंगे, ठीक है। तो इसी तरह आर और लेफ्ट पॉइंटर मेरा आगे बढ़ता चलेगा। फिर ए आर एल यहाँ आ रहे हैं, दोनों को स्वैप मार दिया,
फिर एल यहाँ आ रहे हैं, दोनों को स्वैप मार देते। तो ये तो आपको ऑलरेडी आता है, रिवर्स करना तो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। बस मुझे आपको ये बताना था कि ये BFS आप कौन सा यूज़ करोगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, छोटा ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे क्यू में करंटली ऑब्वियस ये बात है BFS स्टार्ट कैसे करते हैं, रूट को डालते हैं, रूट को डाल दिया मैंने, ठीक है। और मैं लेवल भी मेंटेन करके चल रहा हूँ कि करंट मेरा लेवल 0 है। ओके, यहाँ मैं लेवल लिख देता हूँ कि लेवल 0 है ये। तो अब BFS स्टार्ट करते हैं, जब तक क्यू खाली नहीं होता तब तक हम करते रहेंगे प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले तो साइज़ निकाला कि करंट लेवल में, लेवल 0 में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 1 एलिमेंट है, ठीक है। तो उस पूरे एलिमेंट को n इज इक्वल टू 1 है ना, तो वाइल n माइनस माइनस, मतलब इस लेवल में जितने एलिमेंट्स हैं सबको एक बार में प्रोसेस करना है मुझे, ठीक है। तो इसको पॉप किया मैंने, 2 को पॉप किया। तो मान के चलते ये मेरा टेम्प नोड है, इसमें 2 है, ठीक है। और मैंने एक वेक्टर भी याद है बना रखा था, उसमें 2 डाल दिया था, ठीक है। अब देखो नॉर्मल BFS में आप क्या करते हो, इसका लेफ्ट चाइल्ड है तो लेफ्ट चाइल्ड डाल दो, राइट चाइल्ड है तो राइट चाइल्ड डाल दो। तो 2 का लेफ्ट चाइल्ड 3 है, राइट चाइल्ड 5 है, तो आपने यहाँ डाल दिया, 3 को डाल दिया, यहाँ पर आपने 5 को डाल दिया। चलो ये काम तो आपने कर दिया। उसके बाद ये 2 को मैंने यहाँ ऐड भी करना था, वो भी ऐड कर दिया। अब आपका कि ये n का वैल्यू 1 था ना, तो एक ही बार ये वाइल लूप चलेगा, तो ठीक है। इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड आ चुका है। अब जब आप बाहर निकलोगे तो याद करो लेवल का वैल्यू 0 था, तो आप यहाँ पर चेक कर लेना कि क्या लेवल ऑड है। कैसे चेक करोगे, परसेंटाइल 2 इक्वल टू अगर 1 आता है तो मतलब ये ऑड लेवल है। अगर ये ऑड लेवल है तो जो मेरा ये वेक्टर है ना, ठीक है, इसको मुझे रिवर्स करना है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, करंट लेवल में एक ही नोड था, तो पहली बात तो ये ऑड लेवल है नहीं, है ना, लेवल नंबर 0, तो इसको रिवर्स तो करेंगे नहीं, तो इसको छोड़ दो, है ना। इसको छोड़ दिया, कुछ नहीं किया हमने इसके साथ, ठीक है। ओके, अब जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो लेवल प्लस प्लस कर देंगे, लेवल प्लस प्लस, ठीक है। तो लेवल की वैल्यू 1 हो गई, है ना, लेवल की वैल्यू 1 हो गई। और करंटली इस लेवल में देख रहे हो, इस लेवल में कितने नोड्स हैं, टोटल 2 नोड्स हैं, तो n इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। मतलब 2 बार ये वाइल लूप चलेगा। तो सबसे पहले पॉप होगा 3, ठीक है। तो पॉप हुआ यहाँ पर 3, तो इस लेवल का पहले नोड्स में ऐड कर देता हूँ, 3 है। अब 3 का लेफ्ट चाइल्ड है क्या, हाँ है। 3 का लेफ्ट चाइल्ड है 8, 3 का राइट चाइल्ड है, हाँ है, कौन है, 13, चलो डाल दिया। उसके बाद 3 तो पॉप हो गया, उसके बाद 5 पॉप होगा, ठीक है। तो 5 पॉप हुआ, 5 को यहाँ पर मैंने डाल दिया इस वेक्टर में, ठीक है। 5 का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड है, हाँ है, तो डाल दो। 5 का लेफ्ट चाइल्ड है 21 और राइट चाइल्ड है 34, तो 21 डाल दिया और 34 डाल दिया। तो देखो नेक्स्ट लेवल तैयार हो चुका है, लेवल नंबर 2, है ना। यही तो था, ये 4 नोट्स थे लेवल नंबर 2 में, ठीक है। अब जैसे ही ये वाइल लूप खत्म होगा, दोनों पॉप होने चाहिए थे, 3 और 5 दोनों पॉप हो चुका है, तो 2 बार ही ये वाइल लूप चलेगा। और उसी दौरान मैंने देखा कि ये पूरे उस लेवल के सारे नोट्स मेरे इस वेक्टर में आ चुके हैं। तो मैंने देखा कि लेवल मेरा 1 था ना, ये तो 1 परसेंटाइल इक्वल टू 1 हो गया, मतलब ये ऑड लेवल है। ऑड लेवल मैंने क्या बोला था कि हमें रिवर्स करना है इनको ना। तो मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर यहाँ लगाऊंगा, एक पॉइंटर इस वेक्टर के एंड में लगाऊंगा, तो वेक्टर का एंड यही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो लेफ़्ट का जो वैल्यू है वो टेम्प में डाल दूँगा, ठीक है। वैल्यू इज इक्वल टू लेफ़्ट पॉइंटर में जो भी नोड है उसकी वैल्यू डाल दी मैंने, ठीक है। और ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर ऑफ क्या होगा, ट्री नोड का टाइप होगा, ट्री नोड ऑफ एस्ट्रिस्क, ठीक है। ये वेक्टर ऐसा होगा। तो देखो एल पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है वो मैं कैसे निकालूंगा, उसका नाम क्या दे दूँ, इसका नाम क्या दे दूँ, वेक दे देता हूँ, ठीक है। तो वेक ऑफ एल में जो नोड है उसका वैल्यू क्या आ गया, देखो तो 3 आ गया। मैंने वैल में या तो टेम्प नाम के एक वैल्यू में कोई भी वेरिएबल में स्टोर, एक्स में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वेक ऑफ एल का वैल्यू को पता है क्या करूँगा, वेक ऑफ आर का जो वैल्यू है वो डाल दूंगा उसमें, ठीक है। तो सिंस ये पॉइंटर है तो एक्चुअली ट्री में ये मॉडिफिकेशन कर देगा हमारे लिए, क्योंकि ये पॉइंटर है ना, पॉइंटर से क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो देखो एल का वैल्यू चेंज हो गया, एल कौन सा नोट था, ये 3 था ना, तो 3 वाले नोट का वैल्यू अब हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया, यहाँ पर 5 कर दिया ना। देखो अब हम यहाँ पर चेंज कर देंगे आर की वैल्यू को, वेक ऑफ आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो एक्स में मैंने स्टोर कर रखा था, एक्स में 3 स्टोर कर रखा था, तो आर पॉइंटर ये 5 था, इसका वैल्यू अब 3 कर दिया मैंने, देखो स्वैप हो गया। इसके बाद फिर एल प्लस प्लस करेंगे और आर माइनस माइनस करेंगे, तो एल और आर क्रॉस कर चुका, मतलब 2 ही नोट्स थे मेरे पास, दोनों को हमने रिवर्स मार दिया है। एक्चुअल ट्री में देखो वो रिफ्लेक्ट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो लेवल प्लस प्लस होगा, तो अब लेवल की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई है।
तो लेवल नंबर 2 में आप आ चुके हो। ओके, सेम प्रोसेसिंग फिर से करेंगे, फिर लेवल नंबर 3 पर आएंगे तो ऑड लेवल होगा, फिर इन सब को स्टोर करेंगे अपने वेक्टर में, फिर इनको रिवर्स मार देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये कोड काफ़ी आसान है, नॉर्मल सा BFS वाला कोड था। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर ये बाहर है, मुझे ये भी लिखना चाहिए था, वाइल ये कब तक होता रहेगा, जब तक नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी हो। ठीक है, उसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या निकाला, इंट n इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज। देख रहे हो मैंने ये वाला BFS लिखा है जिसमें एक बार मैं सारे लेवल को एक बार में प्रोसेस कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर है। तो ये बाहर का वाइल लूप हो गया, ये अंदर का वाइल लूप हो गया। लेवल बाय लेवल एक बार में सारे नोड्स को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, मतलब हैंडल कर रहे हैं। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल सा अप्रोच था, है ना। तो मैं बता देता हूँ, ये आपका BFS अप्रोच था। और आपका थॉट प्रोसेस क्या था यहाँ पर, कि आपको रियलाइज़ हो गया था प्रॉब्लम ही पढ़ के कि आपको लेवल के साथ, लेवल वाले एलिमेंट्स के साथ डील करना है और एक बार में एक लेवल के सारे एलिमेंट्स के साथ डील करना है। तो BFS तो आएगा ही पिक्चर में, क्योंकि ये लेवल से के साथ खेल कर रहे हैं। और BFS का ये वाला कोड आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक बार में एक लेवल को पूरा हैंडल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ n, क्योंकि सारे नोड्स को आप सिर्फ एक बार ही विजिट कर रहे हो। ठीक है, हाँ, ऑड लेवल वाले नोड्स को आप 2 बार विजिट कर रहे हो, क्योंकि एक बार आप जब ट्रावर्सल कर रहे हो तब, और दूसरी बार जब आप इस वेक्टर में डाल रहे हो ना तब। ठीक है, तो वर्स्ट केस में आप बोल सकते हो कि चलो ठीक है 2 ऑफ n मान लो कि भाई कुछ नोड्स ऐसे हैं जिनको मैं 2 बार विजिट कर रहा हूँ, बट इफेक्टिवली O ऑफ n ही होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, O ऑफ n होगा। क्यों, क्योंकि आप Q यूज़ कर रहे हो, है ना। ओके, और आप बीच बीच में ये वेक्टर भी यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियस है वेक्टर में भी आप नोट स्टोर कर रहे हो, बट ओवरऑल O ऑफ n ही होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अप्रॉक्सीमेट करके। ठीक है, अब आते हैं, मैं साथ ही साथ DFS भी एक ही वीडियो में, मतलब एक ही बार में पढ़ा दे रहा हूँ, दोनों का कोड साथ में कर लेंगे। ठीक है, वरना मैं अलग अलग करता, बट अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ एक बार में दोनों कर दूँ। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच में, यानी कि DFS से कैसे सॉल्व करते हैं इन तरह के प्रॉब्लम्स को। अब देखो, इस तरह के प्रॉब्लम्स को DFS से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और एक और सिमिलर प्रॉब्लम भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें मैं सेम तरीके का कोड लिख के उसको सॉल्व कर दूंगा। और सिंस DFS है, हम नॉर्मल सा रिकर्शन लिखेंगे, और रिकर्शन का बेस्ट पार्ट यही होता है कि यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, है ना। आपको रिकर्शन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं, रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ, कि रिकर्शन आपका काम कर देगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। अब देखो ध्यान दो, हमेशा ऐसे प्रॉब्लम में कन्फ्यूजन कहाँ होती है ना लोगों को, कि जो रिकर्सिव कॉल रिलेशन होगा वो कैसा होगा। आप उस पर उसको भूल ही जाओ, आप बस इस डायग्राम से समझो, और ये हर ट्री वाले मोस्ट ऑफ द ट्री प्रॉब्लम में ये अप्लाई होगा। देखो लोग पता है कन्फ्यूज़ क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि चलो मान के चलते हैं सबसे पहला ऑड लेवल वाला नोड्स कौन है, ये है। ठीक है, अब याद करो, आप स्टार्ट यहाँ से करते हो क्योंकि आप रूट हो, आपने ट्रैवर्सल यहाँ से स्टार्ट किया है। तो इस रूट के नेक्स्ट लेवल में जो नोड्स हैं, ऑब्वियस सी बात है वो आपके ऑड लेवल वाले नोड है। ये ऑड लेवल है ना, लेवल नंबर 1 है। तो इनको तो आप स्वैप करना बड़ा आसान है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही नोड आपको दिख रहे हैं, एक ये लेफ्ट चाइल्ड और एक ये राइट चाइल्ड। ठीक है, तो अगर आप रूट पर खड़े हो, है ना, अगर आप रूट पर खड़े हो तो आपको पता है कि मेरा जो लेफ़्ट चाइल्ड होगा, यानी कि वो रूट का लेफ़्ट चाइल्ड होगा, और मेरा जो राइट चाइल्ड होगा वो रूट का राइट होगा। ठीक है, और सिंस ये लेवल 1 है तो देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ 2 ही नोड्स हैं, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर रूट था, उसके 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो इन दोनों को स्वैप करना, मतलब इन दोनों को रिवर्स करना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि आपको बस सिंपली दोनों को स्वैप कर देना है, दोनों की वैल्यू को स्वैप कर देना है। ऑब्वियस सी बात है, टेम्प में स्टोर कर लो रूट का जो राइट चाइल्ड है या फिर लेफ्ट चाइल्ड है, किसी को भी स्टोर कर लो। तो रूट का इसका नाम क्या देते हैं, रूट राइट चाइल्ड, है ना। इसका वैल्यू आपने स्टोर कर लिया टेम्प में, ठीक है, और उसकी वैल्यू में लेफ़्ट की वैल्यू डाल दी, रूट राइट चाइल्ड का वैल्यू नाउ विल बी इक्वल टू जो भी लेफ़्ट, या तो रूट राइट चाइल्ड और लेफ़्ट चाइल्ड नाम दे देते हैं, राइट चाइल्ड और लेफ़्ट चाइल्ड की जो वैल्यू है, लेफ़्ट चाइल्ड का जो वैल्यू है, ठीक है, और फिर लेफ़्ट चाइल्ड का जो वैल्यू होगा उसमें हम टेम्प को डाल देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रिवर्स करना बड़ा आसान था। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ 2 नोड्स हैं, है ना।
तो हमने देखा है, तो हमने यहाँ पर सिंपल स्वैप मार दिया इन दोनों को, तो रिवर्स हो गया मेरा, और क्या है ना, टेम्प में स्टोर किया इसका वैल्यू और दोनों को स्वैप मार दिया। तो सिंस ये सिर्फ लेवल 1 है और यहाँ 2 नोड्स है, तो स्वैप करना आसान है। बट देखो अगर आप इस लेवल पर ध्यान दो, यहाँ पर बहुत सारे नोड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको अगर इसको आपको रिवर्स करना है, तो अब अगर आप ध्यान दो, इसको आपको इससे स्वैप करना पड़ेगा, इसको आपको इससे स्वैप करना पड़ेगा, इसको इससे स्वैप करना पड़ेगा, इसको इससे स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, कि आपको ये वाला केस तो पता है लिखना, तो ये केस लिख दिया करो हमेशा। तो देखो ये केस मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये तो आपको आता ही है ना, पहले लेवल का आंसर निकालना आपको ऑलरेडी आता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 नोड्स हैं। आप आराम से इसको रिवर्स कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? दोनों को स्वैप मार दो, दोनों की वैल्यू को स्वैप मार दो। चलो ये तो समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप देखो जो नेक्स्ट ऑड लेवल वाला नोड है, यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर कैसे करोगे, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर ध्यान देना, जैसे मान लो ये आपका 8 है, मान लेते हैं अभी आप यहाँ खड़े हो, मान लेते हैं अभी आप यहाँ पर खड़े हो लेवल 2 पे। तो अगर हम नोटिस करो 8 का जो लेफ़्ट चाइल्ड है ना, 8 का जो लेफ़्ट चाइल्ड है यानी कि 1, वो इस 24 के राइट चाइल्ड से स्वैप होगा, है ना। 1 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा जब रिवर्स होगा तो, ठीक है। और 8 का जो राइट चाइल्ड है वो 24 के लेफ़्ट चाइल्ड से स्वैप होगा, उसकी वैल्यू। फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, कि अभी मान के चलते हैं आप 8 पर खड़े हो, है ना, और यहाँ पर इसी लेवल में आप 24 पर खड़े हो, मान के चलते हैं। तो 8 का जो लेफ़्ट चाइल्ड है वो 24 के राइट चाइल्ड से स्वैप होगा। साफ साफ दिख रहा है, इसका लेफ़्ट इसका राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो करंट आपका नोड है, जिस भी नोड पे आप खड़े हो, उसका लेफ़्ट मान लेते हैं नोड 1 है, और दूसरे साइड में जो नोड है उसका नोड 2 है, उसका राइट, ठीक है। ये दोनों स्वैप होगा। और सिमिलरली नोड 1 का जो राइट होगा वो नोड 2 के लेफ़्ट से स्वैप होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब पता है इन दोनों को आप रिकर्सिव रिलेशन में लिख देना, इसको रिकर्सिव रिलेशन में लिख देना, और रिकर्शन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस 2 चीज़ करना है। पहला कि जो पहले लेवल का आपको आता है निकालना, वो तो आप निकाल दो, क्योंकि पहले लेवल का तो बड़ा आसान है, सिर्फ 2 नोड्स हैं, आप उनको स्वैप करके लिख दो। तो आपने क्या किया, यहाँ पर स्वैप करके लिख दिया। बाकी जो फर्दर ऑड लेवल्स होंगे, है ना, जो फर्दर ऑड लेवल्स होंगे, आप यहाँ ऑड का चेक डाल देना। सॉरी, यहाँ पर ऑड का चेक नहीं डालोगे, आई मीन यहाँ पर जो स्वैप कर रहे हो यहाँ पर चेक डाल देना कि मेरा लेवल जो है ना परसेंटाइल 2 = 1 है, ऑड लेवल होना चाहिए, ठीक है। ओके। बाकी जो फर्दर लेवल्स का है उसको रिकर्शन पे छोड़ दो, और रिकर्शन को बस इतना बता देना कि भाई तुम अभी जिस नोड पर हो उसका लेफ़्ट को, और जो दूसरा नोड है उसके राइट को तुमको स्वैप करना है, और जो जिस नोड पर उसका राइट को और दूसरे नोड के लेफ़्ट को, इन दोनों से स्वैप करना है, ठीक है। ओके। तो देखते हैं ये आखिर काम कैसे करेगा। ये लिख तो देंगे, बट ऑब्वियस सी बात है हमेशा आपके जहन में रहेगा नहीं, है ना। बट मैं आपको एक बार ड्राई रन भी करके दिखा देता हूँ। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप रूट पर खड़े हो तो रिकर्शन यही से स्टार्ट करते हो आप, है ना, और ये लेवल नंबर 0 है, और आपको ये पता है कि इसके जस्ट बाद वाला लेवल है, उसमें रूट का लेफ़्ट चाइल्ड होगा, रूट का राइट चाइल्ड होगा, और आपको उन दोनों को स्वैप करना है ना। तो आप जब रिकर्शन कॉल करोगे तो इस तरह कॉल करना कि करंट जो रूट है ना, उसका जो लेफ़्ट चाइल्ड है ना, उसको किससे स्वैप करना है, करंट जो रूट है उसके राइट से। तो आपने रिकर्शन ऐसे स्टार्ट कर दिया, और आप यहाँ पर बता देना कि जो नेक्स्ट लेवल के जो नोड्स हैं, मेरा रूट बोल रहा है कि मेरा जो लेफ़्ट और राइट चाइल्ड है ना, उनका लेवल जो है ना वो 1 है, ठीक है, ध्यान देना। तभी तो मैं उसको स्वैप करूँगा ना, चेक करूँगा कि किस लेवल के नोड्स हैं। तो मैंने इन रिकर्शन यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट जब आप रिकर्शन कॉल कर रहे हो तो लेफ़्ट और राइट चाइल्ड भेज रहे हो, और उनका लेवल 1 है तो आपने 1 भेजा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं रिकर्सिव फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। सॉल्व, लेफ़्ट चाइल्ड को L मान लेते हैं, राइट चाइल्ड को R मान लेते हैं। यहाँ पर मेरा क्या है, लेवल। 3 वेरिएबल्स भेजा ना मैंने, लेफ़्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और 1 बोले तो लेवल है मेरा, ठीक है। ओके। अब देखो ध्यान देना, मैं यहाँ पर बस सिंपल ये चेक लगाऊंगा कि अगर लेवल परसेंटाइल 2 = अगर 1 है,
मतलब ऑड लेवल है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, वो स्वैप वाला काम करना है जो अभी जस्ट मैंने ऊपर लिखा था इधर, ये वाला काम करना है कि लेफ़्ट चाइल्ड का वैल्यू में राइट चाइल्ड की वैल्यू डाल दो, राइट चाइल्ड की वैल्यू में लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू डाल दो। ये डाल दिया तो पहला काम तो हो गया मेरा, फर्स्ट वर्क इज़ डन। दूसरा काम मैंने क्या बोला था, ये वाला काम, कि ये तो पहले लेवल का आंसर हो गया निकालने वाला, ठीक है। बट नेक्स्ट जो ऑड लेवल आएगा ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा है, तो वो रिकर्शन पे छोड़ दो। और रिकर्शन पे कैसे छोड़ोगे वो बताता हूँ। दोबारा से सॉल्व फंक्शन कॉल करो। तो मैंने क्या बोला था कि जो करंट नोड है एल, ठीक है, उसका लेफ्ट चाइल्ड किससे कंपेयर होगा, जो अदर नोड है राइट चाइल्ड वाला नोड है उसके राइट से, ठीक है। और उनका लेवल क्या होगा, करंट लेवल में +1 ऐड कर दो क्योंकि आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। सिमिलरली सॉल्व फंक्शन कॉल कर दो, करंट नोड जो है उसका राइट किससे कंपेयर होगा, आर के लेफ्ट वाले से कंपेयर होगा, ठीक है। लेवल +1 करके भेज दो, ठीक है। बाकी पूरा चीज़ रिकर्शन पे छोड़ दो, ये पूरा रिकर्शन का काम है, रिकर्शन अपना काम कर देगा, ठीक है। देखते हैं हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। तो अभी आपने जब आप यहाँ पर आए तो आपने देखा लेवल 1 है, ये ऑड है, तो आपको इसको रिवर्स करना, तो आपने इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, ओके। अब देखो याद करो मैंने 2 रिकर्शन कॉल किया था, ये यहाँ से 2 रिकर्शन कॉल किया था कि एल का लेफ़्ट भेजा और एक में आर का राइट भेजा। देखो ध्यान देना, ये एल था ना मेरा और ये मेरा आर था। तो जब एक रिकर्शन कॉल मैंने भेजा उसमें मैंने एल का लेफ़्ट भेजा, ठीक है। मतलब उस रिकर्शन कॉल में एल का लेफ़्ट है और 3 का राइट है, 8 और 24 है, इन दोनों को भेजा, ठीक है। और जो दूसरा रिकर्शन कॉल मैंने किया उसमें एल का राइट और आर का लेफ़्ट भेजा है। एल का राइट मतलब ये और आर का लेफ़्ट भेजा है, ये 13 21 है ना, इन दोनों नोट्स को भेजा है। बट ये जो लेवल है वो लेवल नंबर 2 है, तो ऑब्वियस है मुझे ये वाला केस हिट नहीं करेगा क्योंकि दोनों ऑड लेवल के हैं, सॉरी इवन लेवल के हैं। तो यहाँ पर मैं स्वैप नहीं करूँगा। देखो ये दोनों लेवल नंबर 2 का है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर, इस पर ध्यान दो। 8 और 24 की जब बारी आई, जब 8 और 24 की बारी आई तो देखना, ध्यान देना, 8 ने अपने लेफ़्ट चाइल्ड को भेजा रिकर्शन कॉल में, इसने किसको कॉल किया, 8 का लेफ़्ट चाइल्ड 1 और 24 का राइट चाइल्ड यानी कि 8, 1 और ये 8, ठीक है। सिमिलरली दूसरा रिकर्शन कॉल क्या होगा, 24 का लेफ़्ट सॉरी 8 का राइट चाइल्ड यानी कि 2 यानी कि इसको, और 24 का लेफ़्ट चाइल्ड इसको। तो ये दोनों अलग अलग रिकर्शन कॉल है, इनका लेवल 3 है, तो इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे। 1 8 से स्वैप हो जाएगा, 2 7 से स्वैप हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर ध्यान दो, जब याद करो ये 13 और 21 जब कॉल हुआ था, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी 2 रिकर्शन कॉल मारेंगे, याद करो हर नोड हर बार 2 रिकर्शन कॉल मार रहे हैं। तो 13 है मेरा, ये है ना, ध्यान देना मैं यहाँ पर डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको। 13 और 21 वाले जब थे ना रिकर्शन कॉल, में उसमें हूँ अभी। तो 13 किसको कॉल करेगा, 13 का लेफ़्ट चाइल्ड को और उसको, और 21 के राइट चाइल्ड से कंपेयर होगा। तो 3 और 6 को हमने एक साथ भेज दिया, है ना, लेवल नंबर 3 है ये, ओके। और इसके बाद 13 का राइट चाइल्ड कौन है, 4 है, और 21 का लेफ़्ट चाइल्ड ये है 5, ये लेवल 3 के, तो ये दोनों भी स्वैप हो जाएंगे। तो देख रहे हो हमने क्या किया एक्चुअली में, 1 को 8 से किया, 2 को 7 से किया, ये रहा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर देखो 3 को 6 से किया और 4 को 5 से किया। तो देख रहे हो रिकर्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ डायग्राम में बड़े अच्छे से होते हुए दिख जाएगा आपको, बट इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। रिकर्शन पे इतना मुझे भरोसा हो गया, मैंने रिकर्सिवली बहुत सारे ट्री के प्रॉब्लम बनाए हैं, तो मुझे इतना ट्रस्ट हो गया कि ये कर देगा मेरा काम, है ना। तो यही 2 चीज़ आपको लिखना होता है कि जो पहले लेवल का आंसर है जो बड़े इजीली आप निकाल सकते हो वो तो आप निकाल दो, जो स्वैप करके आपने निकाला। उसके बाद रिकर्शन को बोल दो कि भाई तुम मेरा पूरा काम कर देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब सेम कोड, सेम तरीके का कोड, सेम तरीका फॉर्मेट यूज़ कर करके ना एक और प्रॉब्लम है लीड कोड में, सिमेट्रिक ट्री करके एक प्रॉब्लम है। आपको चेक करना है कि ट्री जो है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। वहाँ पर देखना मैं सेम तरीके का फॉर्मेट लिखूँगा। पहले जो 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 पहले लेवल का है उसका निकालना आसान है, उसको मैं निकाल दूंगा, बाकी रिकर्शन पे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। बट ये वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए आज डीएफएस पे मेरा पूरा फोकस था आज वाले वीडियो में, ताकि आप ये चीज़ सीख सको। तो अभी हम लोग बीएफएस से सॉल्व करेंगे, डीएफएस से सॉल्व करेंगे, और सिमेट्रिक ट्री को भी डीएफएस वाला जो अभी हमने ट्रिक सीखा है ना उसी से सॉल्व करेंगे। देखना कितना ईजिली बन जाएगा। जल्दी से कोड करते हैं
और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन है, सारे नोड्स को हम एक ही बार विजिट कर रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही होगा, क्योंकि रिकर्शन कॉल कर रहे हो तो सिस्टम का स्टैक यूज़ हो रहा है, तो एन नहीं, जितना डेप्थ है हमारे ट्री का उतना डेप्थ होगा रिकर्शन का, तो उतना स्पेस यूज़ होगा। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसे कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्यू ले लिया क्योंकि मुझे BFS परफॉर्म करना है, और क्यू में याद करो हमेशा सबसे पहले रूट को पुश कर देते थे, और करंटली आप लेवल नंबर 0 पर हो, ठीक है, ओके। अब चलो BFS स्टार्ट करते हैं अपना। वाइल जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करूँगा, ये ऑपरेशन करता रहूँगा। क्यू डॉट साइज़ निकाल लिया, एन मेरे मतलब करंट लेवल का साइज़ है, करंट लेवल में इतने नोड्स हैं, सारे नोड्स को एक बार में ही प्रोसेस करना है, ठीक है। और इस करंट लेवल में कितने नोड्स हैं, वेक्टर ऑफ ट्री नोड एस्ट्रिस्क, इस लेवल के सारे नोड्स को मैं इसमें स्टोर कर लूँगा ताकि बाद में रिवर्स करने की ज़रूरत पड़े तो रिवर्स करूँगा उसको फिर, ठीक है। ट्री नोड एस्ट्रिस्क टेम्प इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट हो गया, क्यू डॉट पॉप हो गया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद पहले तो लेवल नोड्स में डाल देता हूँ, लेवल नोड्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, कि करंट लेवल में ये वाला नोड था मेरे पास, ठीक है। उसके बाद BFS वाला काम करेंगे कि अगर टेम्प का लेफ़्ट अवेलेबल है तो क्यू डॉट पुश कर दो टेम्प का लेफ़्ट, ये तो आप करते ही आ रहे हो हमेशा, ठीक है। इफ़ टेम्प का राइट अवेलेबल है तो क्यू डॉट पुश टेम्प का राइट डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। अब इसके बाद जैसे ही ये लेवल ख़त्म हो जाएगा तो आपके इस लेवल के सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो बस इतना चेक कर लो कि लेवल परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू अगर 1 होता है मतलब ये ऑड लेवल है, तो इस लेवल के सारे नोट्स को आपको क्या करना है, रिवर्स मारना है। तो इंट एल ले लो, या तो I इज इक्वल टू 0 ले लो, इंट J इज इक्वल टू लेवल नोट्स डॉट साइज -1 ले लो, है ना, ताकि आप रिवर्सल कर सको। तो I लेस देन J तक चलेगा, और इंट टेम्प इज इक्वल टू टेम्प वैल्यू इज इक्वल टू लेवल नोड्स ऑफ I में जो नोड है उसकी वैल्यू आपने ले ली, ठीक है। और लेवल नोड्स ऑफ I में जो वैल्यू है उसमें किसको डाल दिया, लेवल नोड्स ऑफ J का जो वैल्यू है उसके वैल्यू को डाल दिया, और लेवल नोड्स ऑफ J के नोड वाले वैल्यू में आपने इस टेम्प वैल को डाल दिया। तो ठीक, कुछ नहीं, हमने बस स्वैप करा ये 3 लाइन से, है ना, स्वैप किया हमने। और स्वैप कब तक करते रहेंगे, जब तक I++ और J होता रहेगा, और I जब J को क्रॉस कर देगा मतलब हमने पूरा रिवर्सल मार दिया है। अब जब रिवर्सल ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्वियस आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो लेवल ++ करना मत भूलना। इसके बाद लास्ट में कुछ नहीं करना, रिटर्न रूट कर देना है आपको, ओके। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। यहाँ पर क्यू का स्पेलिंग गलत है, रन करके देखते हैं। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने DFS वाले कोड पे। लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब हम लोग आ जाते हैं अपने DFS वाले कोड पे, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि रिकर्शन का पूरा इस्तेमाल होता है इसमें, है ना। रिकर्शन पे हम पूरा ट्रस्ट करते हैं यहाँ पर, ओके। तो मैंने क्या बोला, सिंपल सा मैं एक सॉल्व फंक्शन लिख दूंगा, रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व फंक्शन लिखा, यहाँ पर मैंने रूट के लेफ़्ट चाइल्ड को भेज दिया और रूट के राइट चाइल्ड को भेज दिया, और बता दिया कि उनका लेवल 1 होने वाला है, रूट का लेफ़्ट रूट के राइट चाइल्ड को, ठीक है। जब ये सारा काम हो जाएगा तो लास्ट में रूट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। वॉइड सॉल्व मैंने लिख लिया, ट्री नोड एस्ट्रिस्क लेफ़्ट चाइल्ड, ट्री नोड एस्ट्रिस्क राइट चाइल्ड, इंट लेवल, ओके, ठीक है। अब चलो वही लिखते हैं जो मैंने सिखाया था कि सबसे पहली चीज़ आपको ऑलरेडी पता है कि अगर लेवल परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 1 है ना, तो पहला जो लेवल था ना, जो लेवल नंबर 1 था, उसका तो आपको पता है वहाँ पर सिर्फ 2 नोड्स हैं, आपको उनको स्वैप करना। तो इन टेम्प इज इक्वल टू एल का वैल डाल लिया, आर के वैल में इस टेम्प को डाल दिया, और एल के वैल में टेम्प को डाल दिया, सॉरी माई बैड, आर के वैल को डाल दिया, और फिर आर के वैल में टेम्प को डाल दिया जिसमें एल का वैल पहले स्टोर था। तो आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पर स्वैप कर दिया। इसके बाद मेन चीज़ आती है कि अब जब आप फंक्शन फर्दर रिकर्शन कॉल कर रहे हो तो एल का लेफ़्ट भेज रहे हो किसके लिए, आर के राइट से कंपेयर होने के लिए, है ना। और लेवल +1 तो होगा क्योंकि आप DFS करके नेक्स्ट लेवल पर ही जा रहे हो, नेक्स्ट चाइल्ड पे जा रहे हो, तो लेवल ऑब्वियसली बढ़ेगा आप पर।
सिमिलरली एल के राइट के लिए आर का लेफ्ट भेज रहे हो, है ना, क्योंकि रिवर्स जब करोगे तो आपको इसी तरह का रिलेशन दिखेगा, एल का लेफ्ट आर के राइट से स्वैप हो रहा है, आर एल का राइट आर के लेफ्ट से स्वैप हो रहा है, तो रिवर्सल बड़े आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, ये दोनों आपने कर दिया, बट आपने नोटिस किया हमने बेस केस अभी तक लिखा नहीं है। एक टाइम आएगा ना जब नल हो जाएगा कोई भी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब कोई भी ऐसा केस आ जाए कि अगर आपका एल इजिकल टू नल हो जाए, ठीक है, तो रिटर्न कर जाओ, ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ नहीं कर सकते। या फिर इफ़ आर इजिकल टू नल हो जाए तो रिटर्न कर दो, रिटर्न एंड डू नथिंग, कुछ कर नहीं सकते ऐसे केस में, है ना। ठीक है, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो ध्यान देना, ये डीएफएस वाला मेरा फेवरेट अप्रोच है ना। और यहाँ पर देखो आपने सिंपल लेवल वाला जो लेवल 0 वाला कोड था वो आपने यहाँ लिख दिया, लेवल 1 वाला कोड ईजी था, ओनली 2 नोट्स, है ना, ओनली 2 नोट्स अवेलेबल थे, सो आई स्वैप देम। फिर जहाँ पर जनरलाइज्ड लॉजिक लिख दिया, है ना, आई ट्रस्ट रिकर्शन। ठीक है, रिकर्शन पर ट्रस्ट है, वो मेरा काम कर देगा फर्दर। मुझे बस एक लेवल का आता था वो मैंने लिख दिया, बाकी रिकर्शन संभाल लेगा। ओके, अब सेम देखो अप्रोच मैं यूज़ करूँगा सिमेट्रिक ट्री को सॉल्व करने के लिए। सिमेट्रिक ट्री इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ये बस बोलता है आपको ये चेक करना है कि जो करंट ट्री है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि बीच में अगर एक मिरर रख दोगे तो मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं, इसका हाफ। जैसे देखो ये 2 का मिरर, ये 2 यहाँ पर है, अगर बीच में मिरर रख दोगे तो 3, ये वाला 3 जो है वो यहाँ दिखेगा आपको, और ये 4 जो है वो यहाँ दिखेगा, है ना। तो बस आपको ये चेक करना, चेक वेदर इट इज़ अ मिरर ऑफ इट सेल्फ, है ना। तो देखो अगर आप यहाँ ध्यान दो, बड़े ध्यान से देखना यहाँ पर, ये जो 3 है, ये वाला जो नोड है, ये जो 2 है, 2 का लेफ्ट नोड है 3, उसको आप किससे कंपेयर कर रहे हो, इस 2 के राइट नोड से। तो इसका लेफ्ट इसके राइट से कंपेयर हो रहा है, इसका राइट इसके लेफ्ट से कंपेयर हो रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस वाले को देखो जहाँ पर मेरा कर्सर अभी मूव हो रहा है, इसका जो लेफ्ट नोड है 3 इसके राइट से कंपेयर हो रहा है, तभी तो दोनों मिरर इमेज है। फिर देखो इसका जो राइट नोड है 4 वो इसके लेफ्ट नोड से कंपेयर हो रहा है, वो दोनों इक्वल है, तो मतलब मिरर इमेज है ना। सारे इक्वल होने चाहिए तभी तो मिरर इमेज कहलाएगा। तो सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे जो अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले प्रॉब्लम में लगाया, कि मुझे पहले वाले लेवल का तो बड़े आसानी से पता है। क्यों? क्योंकि पहला वाला मुझे पता है कि 2 ही नोड्स होंगे यहाँ पर, ये पहला लेवल है ना, इसमें 2 ही नोड्स होंगे, तो दोनों बस इक्वल होने चाहिए, मुझे पता है, इतना ही चेक करना है। फर्दर रिकर्शन में मुझे भेज के बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई देख, इसका लेफ्ट और इसका राइट इक्वल होना चाहिए, इसका राइट और इसका लेफ्ट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मिरर इमेज है। तो यहाँ पर देखो मैं वही करूँगा, मैं सिंपल रिटर्न एक सॉल्व फंक्शन लिख देता हूँ। सॉल्व मैं बोल दूंगा कि रूट का लेफ्ट, ये रूट है, इसका लेफ्ट भेज दूंगा और इसका राइट भेज दूंगा, वो दोनों इक्वल होने चाहिए, मिरर इमेज है, रूट का राइट। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ बूलियन सॉल्व ट्री नोड एस्ट्रिस्क लेफ्ट, ट्री नोड एस्ट्रिस्क राइट। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला अभी जस्ट, कि जो लेफ्ट और राइट से मैंने भेजा है अभी इस रूट का, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। इफ़ एल का वैल अगर नॉट इक्वल टू आर का वैल हो गया, तब तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि वो दोनों इक्वल होने चाहिए तभी सिमेट्रिक ट्री कहलाएगा। ठीक है, ओके। और अगर इक्वल हैं तब तो अच्छी बात है। अब मैं रिकर्शन को फर्दर कॉल मार दूंगा, वो मेरा सारा काम कर देगा। रिटर्न सॉल्व एल का लेफ्ट को आर के राइट से कंपेयर करना, एंड सॉल्व एल के राइट को आर के लेफ्ट से कंपेयर करना, जो जस्ट मैंने आपको बोला। दोनों तरफ से अगर ट्रू आ गया तभी मेरा ओवरऑल ट्री सिमेट्रिक होगा। ऐसा नहीं है कि ये 3 और ये 3 इक्वल है, मान लेते ये 4 होता और ये 5 होता तो सिमेट्रिक नहीं है ना, सारे वैल्यूज इक्वल होना चाहिए। तो ये लेफ्ट और ये राइट इक्वल होना चाहिए, मतलब यहाँ पर इस रिकर्सिव कॉल से ट्रू आंसर आना चाहिए और इस रिकर्सिव कॉल से भी ट्रू आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर बेस केस लिख दो कि ऐसा भी हो सकता है कि एल इज इक्वल टू नल हो जाए एंड आर इज इक्वल टू नल हो जाए, मतलब ऑब्वियस है दोनों तरफ आप नल में पहुँच चुके, तो वो तो सिमेट्रिक हो गई, क्योंकि ट्री ही खत्म हो गया तो सिमेट्रिक होगा। एम्प्टी ट्री है तो ट्रू कर दो यहाँ पर। ठीक है, या फिर ऐसा हो जाए कि एल इज इक्वल टू नल निकल जाए सिर्फ, और आर नल नहीं है ना, तब तो यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। या फिर ऐसा हो जाए कि आर इज इक्वल टू नल हो जाए और एल नल नहीं है, तो उस केस में भी फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। और इन दोनों को आप मर्ज भी कर सकते हो, यहाँ पर और लगा दो, आर
इज इक्वल टू नल, और इसको हटा दो, है ना। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट इज केसेस। एक चीज़ और हो सकता है कि रूट ही मेरा नल हुआ तो, अच्छा नहीं, वो केस हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कॉमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।